मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स आई हैव टू मच पेन इन माई बॉडी बट योर वर्ड्स गिव मी एनर्जी एंड हेल्प मी टू डील विद द हेल्थ इशूज पीसफुली. आई ऑब्जर्व द कन्वर्जन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेन, आई थिंक लिखना चाह रही होंगी. कोई बात नहीं, ये जो इशूज आते हैं ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अपने शरीर की पीड़ा के प्रति ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम बहुत हद तक अपने माइंड सेट को बदल कर उनको हैंडल कर सकते हैं. जैसे भी सिरदर्द वाली बात बताई थी, वही फार्मूला इस पर भी लागू होता है. एक्सेप्टेंस, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक उनसे रिकवर होने में हमें सहायता दे देती हैं. लड़ाई लड़ने में कई बार हम ज़्यादा पीड़ित होते हैं. फिजिकल पेन, क्योंकि हमारी बॉडी साइकोसोमैटिक है, यानी कि माइंड और बॉडी का एक पूरा रिद्म है, एक पूरी लय है, अक्सर मेंटल स्टिफनेस से आती है. तो अपने मेंटल प्लेन पर अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन करो, अपनी तरलता को, अपनी लिक्विडिटी को, एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी लिक्विडिटी होती है. फ्लूइडिटी तो जानती हो, जितनी स्वीकार्यता की स्थिति उतना ही जीवन प्रवाहपूर्ण होता है. पीड़ा है तो पीड़ा को भी स्वीकार कर लेना, तो माइंड के प्लेन पर एक फ्लूइड स्टेट आती और उसका रिफ्लेक्शन फिर बॉडी पर भी आता है, शरीर पर भी आता है. वजह होंगी, कारण होंगे, जो भी, उनका निदान तुम कर ही रही होगी. फिजियोलॉजिकल जो रीजन होंगे उनका तो ट्रीटमेंट कर ही रही होगी. बाकी उससे लड़ाई नहीं लड़ो और अपने शरीर से एक प्रेमपूर्ण संवाद भी करो. जब मॉर्निंग मेडिटेशन में हम लोग बैठ रहे थे, तो अगर तुमको याद होगा, मैंने एक मेडिटेशन शेयर किया था, वो बड़ा हीलिंग पावरफुल मेडिटेशन था. अपने बॉडी से कॉन्शियस कन्वर्सेशन का, और वो जैसे अलाइवनेस और एनर्जी शिफ्ट होती है एक एक आर्गन से ऊपर जाती हुई, तो वो वाली जो चीज़ है वो बॉडी की प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल है. तो होपफुली वो याद होगी, तो उसको ट्राई करो. सिंपल है, उसको बहुत डिटेल में ना जाके, बस मैं इतना ही संक्षेप में बता रहा हूँ. एक पंजों से सिर तक एक एक आर्गन की अलाइवनेस को फील करते हुए ऊपर जाना, नीचे आना, और फिर जहाँ कहीं पेन की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर ठहर कर अपने शरीर से ही संवाद करना. जैसे किसी अपने लव्ड वन से बात करते हैं, उसी तरह से बात करो और उसको खुद अपने समाधान के लिए कहो कि यू नो वेरी वेल, तुम्हारे शरीर को ही पता है कैसे उसको हील करना है. मुझे कोई संघर्ष नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं है. एंड वो एक हीलिंग स्टार्ट हो जाए. ये गेम है, माइंड गेम है, हिप्नोटिक सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस है इसमें, लेकिन बड़ा हेल्पफुल है. तो ये ट्राई करो, इससे हेल्प होगी. बाकी खुश रहो, पीड़ा के बावजूद भी खुश रहो. अपने बीमारी या फिजिकल पेन को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो. तमाम तरीके हैं खुश होने के, उनको खोजो, ईजाद करो, और फिर ये चीज़ भी जाएगी धीरे धीरे. तुमने पहले लिखा था कि ये कुछ बड़ी पुरानी चीज़ तुम्हारे साथ साथ चली आती है, लेकिन पुरानी प्रोग्रामिंग भी होती है माइंड की, वो प्रोग्रामिंग भी धीरे धीरे बदलेगी, तो ये सब चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी.